वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है। आज जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है just a minute। हाँ, तो आज हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो हम लोग देखेंगे कि जब कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं कि सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको कुछ ऑपरेशंस हमें करना होता है और उनको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वेज में किया जा सकता है। तो अगर 2 या 3 या 5 ऑपरेशंस हमें करने हैं और उनको MNPQR ऐसे वेज में किया जा सकता है, तो उनको एक के बाद एक करने में के कितने तरीके हो सकते हैं। तो ये फंडामेंटल वेज ऑफ काउंटिंग है। तो दो होते हैं, फंडामेंटल वेज ऑफ एडिशन और फंडामेंटल वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डिटेल में हम लोग जब समझेंगे, इन चीजों को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन दोनों को समझते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहां मैंने लिखा है कि कंसीडर 2 ऑपरेशंस ए एंड बी। सपोज कीजिए 2 ऑपरेशंस हैं ए और बी। ऑपरेशंस क्या है हम लोग आगे समझते हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटी हमें करनी है, बॉक्स में से बॉल्स पिक करना है, क्लासरूम में से सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स को पिक करना है, मूवी देखने जाना है तो कौन सा थिएटर में जाना है। तो ये सब ऑपरेशंस है, ठीक है ना। अब यहां लिखा है कि M जो तरीके हैं 1 2 3 4 5 6 M तरीके हैं, उनसे A को किया जा सकता है। मतलब A जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के M तरीके हो सकते हैं। और सपोज करना है कि जो B ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के N तरीके हो सकते हैं। M वेज का मतलब ये है, ठीक है ना, कि ऑपरेशन A को परफॉर्म करने के M तरीके हैं और ऑपरेशन बी को परफॉर्म करने के एम तरीके हैं। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। मतलब 2 ऑपरेशन है हमारे ए और बी। ए को परफॉर्म करने के एम तरीके हैं और बी को परफॉर्म करने के एन तरीके हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि ए और बी को सक्सेशन में करने के, मतलब हमने ए को किया फिर बी को किया, ऐसे करने के सक्सेशन में करने के m इंटू n तरीके होंगे। मतलब सपोज कीजिए कि ऑपरेशन ए को परफॉर्म करने के 3 तरीके हैं, ऑपरेशन बी को परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं। तो अगर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें पहले ऑपरेशन ए परफॉर्म करना है और फिर ऑपरेशन बी परफॉर्म करना है, तो ये एक्टिविटी पूरा करने के m इंटू n तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि एक क्लास है जिसमें देयर आर 10 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं। मतलब 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। तो एक क्लास है ना। अब जो क्लास का टीचर है, द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। मान लीजिए उसको कोई एक्टिविटी दी गई होगी, उसके लिए क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे एक लड़का भी चाहिए और एक लड़की चाहिए, ठीक है ना। ऐसा टीचर जो है उसको ये एक्टिविटी करनी है। तो अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। ये क्वेश्चन है। मतलब एक क्लास है जिसमें 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं और जो टीचर है उसको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें उसे एक लड़का और 8 लड़कियां, एक लड़का और एक लड़की को चुनना है। तो देखिए, लड़के को चुनने के टोटल 10 ही बॉयज हैं, तो एक बॉय को चुनने के 10 तरीके हो सकते हैं। मतलब यहां में ऊपर के टर्म में जो हमने पीछे पढ़ा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के, उसके टर्म में देखिए ऑपरेशन ए क्या हो सकता है। ऑपरेशन ए सेलेक्ट अ बॉय, ठीक है। और ऑपरेशन बी क्या हो सकता है, सेलेक्ट अ गर्ल। तो 2 ऑपरेशन यहां हो गए ए और बी। ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन ए है सिलेक्ट अ बॉय और ऑपरेशन बी है सिलेक्ट अ गर्ल। अब ये क्या है कि हमें एक लड़का ऑपरेशन ए भी करना है और ऑपरेशन बी करना है, ठीक है ना।
तो ऑपरेशन ए को करने के जो m तरीके हैं, m इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 10 लड़के हैं, है ना, तो 10 तरीकों से ही तो किया जा सकता है ना। और ऑपरेशन बी को करने के n तरीके हैं, वो है 8 लड़कियां हैं। अब 10 लड़कों में से हमें एक लड़का को चुनना है, तो मतलब लड़कों को चुनने के 10 तरीके हो सकते हैं और लड़कियों को चुनने के 8 तरीके हो सकते हैं। इसलिए टोटल नंबर जो है, देयरफॉर क्वेश्चन यहाँ पूछ भी तो रहा है ना, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, देयरफॉर द नंबर ऑफ ways in which a boy and a girl can be selected is m into n equal to 10 into 8 equal to 80। ठीक, यहाँ पे ये हो गया है ना। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक हॉल है जिसमें कहा गया है कि देयर आर 3 एंट्रेंसेस और देयर आर 2 एग्जिट्स। उसी वाले सिनेमा हॉल है, कोई थिएटर है, कोई ऑडिटोरियम है, कुछ भी जिसमें, या क्लासरूम का हॉल भी हो सकता है, 3 एंट्रेंस है और 2 एग्जिट है। So in how many ways can a person enter and then come out? तो एक आदमी है, उसको सिनेमा हॉल में एंट्री लेनी है और फिर एग्जिट लेना है। ऐसे करने के कितने तरीके हो सकते हैं, जबकि 3 एंट्रेंसेज है और 2 एग्जिट है। देखिए ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ए क्या है, टू एंटर द हॉल, ठीक है, और ऑपरेशन बी क्या है, टू एग्जिट द हॉल। ये तो पूछा, कहा गया है कि 2 ऑपरेशन है, एक पर्सन को पहले एंट्री लेनी है हॉल में और फिर उसे एग्जिट लेना है। तो ऑपरेशन ए को हमने कर दिया कि ऑपरेशन ए इज, लेट ऑपरेशन ए बी टू एंटर द हॉल एंड ऑपरेशन बी टू एग्जिट द हॉल। अब है कि जो एंट्रेंस कितने हैं, 3, तो द पर्सन कैन एंटर द हॉल इन m इक्वल टू 3 वेज। 3 एंट्रेंसेस, उन्हीं तीनों में से किसी एक से वो एंटर होगा। एंड एग्जिट लेने के कितने तरीके हो सकते हैं, 2, है ना, क्योंकि 2 एग्जिट हैं। द पर्सन कैन एग्जिट द हॉल इन n इक्वल टू 2 वेज। ठीक, तो अब है एक्टिविटी क्या है, एक पर्सन को एंटर होना है फिर एग्जिट होना है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ किया कि 3 एंट्रेंसेज हैं यहाँ और 2 एग्जिट है। यहाँ मैं एंट्रेंस 1 एंड ई से तो वो हो जाएगा, चलिए मैं इस तरह से कर दी, 1 2 3 ये एंट्रेंसेज है ना, और एग्जिट भी 1 2 है। तो सब ऑपरेशन ए करने के, मान लीजिए जो पर्सन है वो ए से इस वाले से एंटर करता है जो एंट्रेंस 1 है, और एग्जिट 1 से निकल जाता है। तो एक तरीका हुआ। अब इसी से जब उसने एग्जिट किया था तो इससे भी निकल सकता है, तो 2 तरीके हो गए, है ना। अब क्या है कि अगला तरीका क्या हो सकता है कि वो 2 से एग्जिट करेगा, 2 से एंटर करेगा और 1 से निकलेगा, या फिर 2 से ही एंटर करेगा और 2 से निकलेगा। इसी प्रकार से 3 वाला हो सकता है ना, ऐसे करके। तो टोटल कितने होंगे, देयरफॉर
the total number of ways in which the person can enter and then exit the hall is m into n equal to 3 into 2 equal to 6, है ना। मतलब एक एंट्रेंस से एंटर करके दूसरे किसी और एंट्रेंस से किसी और एग्जिट से निकलना है। तो ऐसे करने के जितने नंबर ऑफ एंट्रेंसेज है मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ एग्जिट्स हैं वो तरीके हो सकते हैं। तो 3 into 2 3 एंट्रेंस थे और 2 एग्जिट थे, तो 3 into 2 इज इक्वल टू 6 वेट हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जो आने वाले टॉपिक्स है परम्यूटेशंस, जो है परम्यूटेशन जो आगे आने वाला टॉपिक है उसमें इन प्रिंसिपल्स की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग देखेंगे। तो अब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब यहां भी सेम चीज मान लीजिए कि दो ऑपरेशंस हैं ए एंड बी, ठीक। ए को करने के m तरीके हैं, बी को करने के n तरीके हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच आइदर ए और बी कैन बी डन, है ना। आइदर ऑफ द टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म, सो आइदर ए और बी कैन बी परफॉर्म इज m प्लस n। मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं करना है, जो पीछे वाली बात थी, यहाँ या तो ए करना है या बी करना है। तो वैसे करने के m प्लस n तरीके होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन सेम एग्जाम्पल है कि एक क्लासरूम है जिसमें there are 10 boys and there are 8 girls. Now the teacher wants to select either a boy or girl. वहां पे क्या था, पीछे वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जहां हम लोग समझ रहे थे, उस एग्जाम्पल में क्या था कि द टीचर वांटेड टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। यहाँ पे क्या है कि या तो उसे एक लड़के को चुनना है या एक लड़की को चुनना है। तो अ बॉय, आइदर अ बॉय और अ गर्ल, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, है ना। तो देखिए ऑपरेशन ए क्या है, ऑपरेशन ए सेलेक्ट अ बॉय, ठीक। और ऑपरेशन बी क्या है, सेलेक्ट अ गर्ल, ठीक। तो ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म, मतलब अ बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन m इक्वल टू 10 वेज। 10 लड़के हैं तो 10 ही तरीके तो हो सकते हैं एक लड़के को चुनने के। और ऑपरेशन बी कैन बी परफॉर्म इन n इक्वल टू 8 वेज। अब आइदर ए करना है या बी करना है, यानी कि आइदर या तो हमें एक लड़के को चुनना है या एक लड़की को चुनना है। तो उसको करने के m प्लस n तरीके होंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज, the number of ways in which either a boy, देखिए लड़के को चुनने के 10 तरीके हो सकते हैं, है ना। तो जब हमने लड़के को चुन ही लिया, यहाँ हमारा एक्टिविटी क्या है कि या तो एक ही कोई बच्चा चुना जाएगा, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो या अगर हमने लड़के को चुन लिया तो 10 तरीके होंगे, है ना। तो तब तो कोई लड़की नहीं चुनी जाएगी। या तो हमने किसी लड़की को चुना तो उसके 8 तरीके होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है वो क्या होगा, m प्लस n, इन विच आइदर अ बॉय और अ गर्ल कैन बी selected is m plus n equal to 10 plus 8 equal to 18.
है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग जो है, इनको ओवरऑल जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। इसमें से एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आज हमने इन दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझा, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश की। पहले हमने थ्योरी की, फिर हमने उसका एग्जांपल किया, ताकि हमें कंसेप्ट जो है और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपके पढ़ाई में ये चीजें जो है काफी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो